काफी लोग इस बात को लेके बहुत परेशान होते हैं कि उनके दांत पीले हैं। जब वो बोलते हैं, जब वो बात करते हैं, जब वो स्माइल करते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंट फील नहीं होता कि जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उनके दांत उन्हें लगता है कि पीले हैं या डिस्कलर्ड हैं, काले हुए हुए हैं, ब्राउन हुए हुए हैं। दांतों की जो पिलाहट है उसको कैसे खत्म किया जाए। अब खत्म करने का तरीका जो है उसको तो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। वो मैंने एक और वीडियो भी है टीथ वाइटनिंग, उधर भी डिस्कस किया है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या किया जाए कि दांतों को हम पीला होने से बचा सकें, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारे दांत पीले होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम तरह तवज्जो देंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से दांत पीले होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि जब आपको वजूहात पता चल जाएंगी ना कि वजह क्या है, फिर आप उससे बचाओ बड़ा आसान हो जाएगा और बड़ा प्रिसाइज हो जाएगा। तो आते हैं हम इस बात पे कि दांत आपके पीले होते क्यों हैं। अगर ये आपको पता चल गया फिर कोई मसला नहीं है। और आज जो मैं आपको बताऊंगा तरीके, उनसे अगर आपको ये समझ आ गए तो फिर आप के दांत जो है ना पीले नहीं होंगे, और पीला आप उन्हें होने भी नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको एक जो सबसे मेजर जो वजूहात हैं वो तीन हैं जिनसे आपके दांत पीले हो सकते हैं। अब ये उन दांतों की बात हो रही है जो ना के पैदाइशी पीले हैं, ये उन दांतों की बात हो रही है ना तो ये डिस्कलर्ड हैं, ना तो ये कोई ट्रॉमा हुआ है इन्हें, ना कोई और प्रॉब्लम हुआ है। वैसे ही नेचुरल दांत हैं और ये पीले ना हो। हम सिर्फ उस तरफ तवज्जो देंगे, वो दांत जो आपके ठीक दांत हैं, बिल्कुल ब्राइट वाइट और इस तरह के दांत हैं, अब वो पीले क्यों हो जाते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो तीन मेजर वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके दांत पीले हो सकते हैं। सबसे पहले यह है कि दांतों के ऊपर कोई स्टेन्स आ जाते हैं। स्टेन्स किस चीज के? आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर कलरिंग पिगमेंट्स हैं, जिसके अंदर कलर्स हैं, जिसके अंदर कोई कलरिंग चीजें हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, तो वो आपके दांतों के ऊपर जम जाएंगे और आपके दांतों के ऊपर स्टेन्स बन जाएंगे। वो येलोइश हो सकते हैं, ब्राउनिश हो सकते हैं, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं। और उनमें काफी सारे आपकी डाइट्स हैं, ऐसी कोई सब्जियां हैं, कुछ ऐसे खाने हैं जिसमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई, आपकी कॉफी भी आ गई, आपकी टी भी आ गई, आपकी रेगुलर ड्रिंक्स आ गई, आपकी अल्कोहल आ गई। इन सारी चीजों के अंदर पिगमेंट्स हैं और जो पिगमेंट्स आपके दांतों के ऊपर अटैच हो जाएंगे और वो दांत डिस्कलर हो जाएंगे। ये पहली वजह है जिसकी वजह से आपके दांत जो है ना वो येलो हो सकते हैं, येलोइश हो सकते हैं। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि प्लाक बिल्डअप। दांतों के ऊपर आपके एक लेयर जम जाएगी जिसको हम प्लाक कहते हैं। वो लेयर क्यों जमेगी? क्योंकि आप ब्रश नहीं करेंगे, और ये लेयर जो है ये भी येलोइश टिंट देती है, टिंज देती है, जिसकी वजह से आपके दांत जो है ना पीले नजर आते हैं। अब ये क्यों बनती है उसको मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है काफी सारी वीडियोस में। तो वो आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लाक है क्या, ये जमा किस तरह होता है, और क्या फिर इसके नतीजे होते हैं, ये सारा कुछ। लेकिन ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि आपके दांतों के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम एनामल कहते हैं उसका लॉस शुरू हो जाए, वो वियर ऑफ होना शुरू हो जाए, वो खत्म होना शुरू हो जाए, वो घिस जाए। तो दांत के जो नीचे, आज यहाँ पे एक टूथ का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है कि दांत जो हमारा बना हुआ है, दांत की सबसे जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम एनामल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा चौकी वाइट अपीयरेंस होती है, इसकी ग्लॉसी वाइट अपीयरेंस होती है, ये व्हाइटिश होता है। इसी की वजह से हमारा दांत का कलर जो है वो व्हाइट होता है। इसके नीचे एक सरफेस है, एक लेयर है जिसको डेंटीन कहते हैं। ये पीले कलर की है, ये येलो कलर की है। तो जब वो ग्लॉसी व्हाइट कलर थिन हो जाएगा, या वो वियर ऑफ हो जाएगा, या वो घुल जाएगा, या किसी भी वजह से वो रब ऑफ हो जाएगा, या वो थिन रह जाएगा, उसके बाद हमें नीचे वाली जो लेयर है एनामल वो नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जिसकी वजह से आपका दांत पीला आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन मेजर वजूहत हैं जिनकी वजह से आपका दांत जो है वो पीला हम नजर आता है। अब हम सबसे जो, अब यहाँ पे एक आगे जाने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि दांत का जो नेचुरल कलर है वो येलोइश वाइट है, क्योंकि जो हमारी एनामल है वो ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसल्यूसेंट ये होती है कि अंदर का जो शेड है वो बाहर आने देती है। तो आपकी जो एनामल की लेयर है वो ट्रांसल्यूसेंट है। ट्रांसल्यूसेंट ये है कि अंदर का जो शेड है वो बाहर आना है, लेकिन जितना वो थिक होगा ऊपर, नीचे वाला शेड इस तरह कम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो इसलिए दांत का जो नेचुरल कलर है वो येलोइश वाइट है, बिल्कुल वाइट नहीं है। तो ये क्या है, थोड़ा सा येलोइश टिंट देता है, ये नेचुरल कलर है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपका दांत वैसे ही थोड़ा सा पीला है तो घबराएं नहीं। टीवी में, फिल्म्स में, या जो आपको सेलिब्रिटीज नजर आते हैं
वो या तो इन्होंने वेनियर्स कराए होते हैं दांतों को वाइट करने के लिए, और या फिर कैमरे की हेल्प से, अब तो एआई आ गया, दांत वाइट हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है कि कराए हुए हो। तो लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जो नेचुरल कलर है वो येलोइश वाइट है एक हेल्दी टूथ का, ये आपको समझ। लेकिन उससे ज्यादा अगर येलो हो रहा है तो फिर आपको परेशान होना है। अच्छा, अब हम इससे आगे आते हैं कि इसको अब बचा कैसे जाए, क्या करें कि जिससे हमारे जो दांत हैं दोबारा येलो ना हो। सबसे पहले अब इन्हीं जो वजूहात हैं, पहली वजह हमने शेयर की स्टेन, दूसरी वजह हमने शेयर की प्लाक बिल्डअप, और तीसरी वजह हमने शेयर की कि एनामल जो लॉस हो रहा है। अब तीनों वजूहात के लिए बचाव जो है वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म का होगा, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि कैसे आप बचाव कर सकते हैं, और इन बचाव के नतीजे में आपके दांत कभी भी पीले नहीं होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेन्स को। स्टेन क्या है कि आपके दांत के ऊपर कोई दाग, कोई भी सुपरफिशियल जो लेयर है जिसको हम एनामल कहा था, अंदर इसके डेंटिन है, जो आपके एनामल की लेयर है ना, इसके ऊपर कुछ भी जम जाएगा तो उसको हम स्टेन कहेंगे। वो येलो कलर का होगा, ज्यादातर येलोइश कलर के होते हैं स्टेन जो होते हैं, या येलोइश ब्राउनिश इस कलर के होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई स्टेन आपके दांत के ऊपर जमेगा तो वो आपका डिस्कलर कर देगा दांत, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि भाई ये स्टेनिंग क्यों हो रही है और इससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेन होता क्यों है। देखें, अब ये जो टेबल है इसके ऊपर एक शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, एक गिलास है, ठीक हो गया। अब ये जो ग्लास है ये बिल्कुल स्मूथ है, शाइनी है, और बिल्कुल इसके ऊपर कोई रफनेस नहीं है, कोई सरफेस के ऊपर कोई अप डाउन नहीं है, कुछ भी, ये बिल्कुल स्मूथ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस है। अब ऐसी सरफेस जो बिल्कुल ही स्मूथ हो, शाइनी हो, पॉलिश्ड हो, ग्लॉसी हो, उस सरफेस के ऊपर कुछ भी जम नहीं सकता। ये बात आप जहन में रखें। क्यों? कुछ भी आएगा तो वो जब आप ब्रश करेंगे या वैसे ही आप चाहे जितनी भी कोई हार्ड चीज आ जाए, जो ग्लॉसी शाइनी सरफेस के ऊपर आएगी, वो जैसे ही हम ऐसे रब ऑफ करेंगे या पानी से या ब्रश से, तो वो वेयर ऑफ हो जाएगी, कोई भी चीज जमेगी नहीं उस पर। गौर करें कि किस चीज पे कोई चीज जमती है, जो चीज रफ होती है, जिसके ऊपर पोरस होती है, जो कुछ ऐसे पिट्स होते हैं जिसके अंदर जहां कुछ जमने की जगह बनी हुई हो। तो ये बड़ी एक अहम बात है। तो नेचर ने जिस तरह से हमारा एनामल बनाया है, हमारे दांत की सुपरफिशियल जो लेयर है वो बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही शाइनी और बहुत स्मूथ बनाई है। अब ये बात समझने की है। अब कोई भी चीज जो हम लेते हैं हमारी खुराक में, कोई भी चीज ऐसी जो कि हमारे इस एनामल की जो ये स्मूथ शाइनी और ग्लॉसी सरफेस को रफ सरफेस में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो हमारे स्टेन पैदा कर सकती है। तो हमने उस चीज को अवॉइड करना है। अब आगे मैं चलता हूं कि अगर आप गौर करें कि अगर हम एसिड को, तेजाब को किसी भी सरफेस के ऊपर डालें तो वो उसके अंदर रिएक्शन करके एचिंग करती है, और वो उस सरफेस में से ना सरफेस पोरोसिटीज क्रिएट कर देती है, उस जगह को पोरस बना देती है, उसके अंदर स्पॉन्जी टाइप स्ट्रक्चर बना देती है, या उसके अंदर रफनेस, एब्रेसिवनेस पैदा कर देती है। तो एसिड जो है, एसिड ये क्या करेगा, आपकी स्मूथ सरफेस को जो एनामल की है उसको रफ करेगा। जब ये सरफेस रफ हो गई, फिर कोई भी चीज आएगी तो वो जमना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक मैकेनिज्म आपको पता होना बहुत जरूरी है कि स्टेन डेवलप कैसे हो रहा है। अब आपने क्या करना है, ऐसी कोई भी डाइट जिसके अंदर एसिड है, या जो एसिड में कन्वर्ट हो सकती है आपके मुंह के अंदर, या जिसकी वजह से एसिड बन सकता है मुंह के अंदर, उसको आपने अवॉइड करना है। तो आपके स्टेन्स जो हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। कैसे? आपकी जो शुगर की ड्रिंक्स हैं, जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होगी, इनके अंदर तो खुद एसिडिक तो होती ही है बहुत ज्यादा है, उसके अलावा इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो शुगर बजाते खुद भी बाद में बैक्टीरियाज के थ्रू एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे मुंह के अंदर। और इसके अलावा जो एसिडिक ड्रिंक्स हैं ये हैं ही एसिडिक, तो इसकी वजह से भी जो है हमारी एनामल जो है इरोजन होती है, केमिकल इरोजन होती है, हमारी जो वो माइक्रो प्रोसिटीज क्रिएट हो जाती है एनामल के ऊपर, जिसके बाद हमारी स्टेनिंग शुरू हो जाती है। अब ये एसिडिक चीजें हैं, जिसमें हमारी कॉफी हो गई वो भी एसिडिक है, हमारी जो टी है वो भी किसी हद तक एसिडिक है। तो ये सारे जो कंटेंट्स हम एसिडिक ले रहे हैं, तो इनसे जो है एनामल हमारा रफ होगा और उसके बाद स्टेनिंग शुरू हो जाएगी और फिर एनामल हमारा पीला होना शुरू हो जाएगा। ये पहली वजह। अगर आपने स्टेन से बचना है, येलो होने से बचना है दांतों को, तो आपने क्या करना है, कोई भी एसिडिक चीज है उसको अवॉइड करें। मुंह के अंदर एसिड जब भी जाएगा तो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे मुंह की जो पीएच है, जो एसिडिटी लेवल है, वो न्यूट्रल रखा है। बिल्कुल भी हमारी जो सलाइवा है वो एसिडिक नहीं होता। जैसे ही एसिडिक शिफ्ट होगा, अगर हम इस तरह की चीजें लेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा एनामल की जो सरफेस है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी। अब
इसी प्रोसिटीज के आखिर में अगर हम एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा ले लें तो फिर दूसरी वजह जो मैंने बताई कि एनामल जो लॉस है उसकी वजह से भी हमारे दांत येलोइश नजर आते हैं। तो इटसेल्फ जब एनामल घुलना शुरू हो जाएगा एसिड की वजह से तो थिन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थिन होगा तो हमारी नीचे से येलोइश डेंटिन नजर आएगी और हमारे दांत पीले होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने तीसरी वजह का भी हल इसी के साथ रिलेट कर दिया क्योंकि ये कनेक्टेड है। अब हमें क्या समझ आया यहाँ से कि एसिड जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं उनसे हमने अवॉइड करना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो हमारी जो है कॉफी है, वो हमारी वाइन है, जो हमारी अल्कोहल है, और उसके अलावा हमारे पास जो टी है, हमारी ऐसी सारी ड्रिंक्स, सारी डाइट जो एसिडिक है वो हमारे मुंह के अंदर एनामल जो है इरोजन करती है। एनामल की माइक्रोपोरोसिटीज क्रिएट होती है जिसके नतीजे में स्टेनिंग होती है और जिसके नतीजे में एनामल लॉस होता है। एनामल के कम होने की वजह से हमारे दांत येलो होते हैं या फिर स्टेन बनने की वजह से एनामल क्योंकि रफ हो गई हमारे रफनेस आती है, येलोनेस आती है और फिर हमारे स्टेन बनते हैं तो भी दांत हमारे पीले हो जाते हैं। तो ये हमने दो वजूहात का हल आपको बता दिया। तीसरी जो वजह है वो है प्लाक बिल्डअप। प्लाक क्या है? प्लाक ये है कि बैक्टीरियल कॉलोनी बनती है, पेलिकल बनता है। उसके बाद बैक्टीरिया जब हम हमारे दांतों के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाते हैं तो जिसके नतीजे में कुछ वो सिक्रीट करते हैं कुछ डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल्स जो कि अटैच हो जाते हैं हमारे दांतों के साथ और वो पीले कलर के होते हैं। और वो बाद में जब अगर हम साफ ना करें ब्रश के जरिए तो वो बाद में कैल्सीफाई करके हार्ड कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमारे फिर ब्रशिंग से भी नहीं उतरता। तो बेसिकली जो तीसरी वजह है ये प्लाक बिल्डअप की, उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? ब्रशिंग रेगुलर करनी होगी और एफिशिएंट करनी होगी। कम से कम 2 मिनट हमने ब्रश करना है। और कैसे करना है मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं कि ब्रशिंग की जो सही टेक्निक है वो क्या है। उस तरह से आप ब्रश करें, दिन में 2 दफा, अगर नहीं भी कर सकते तो रात को सोने से पहले लाजमी करें। और इसके अलावा सही से ब्रश करें, रेगुलर ब्रशिंग करें तो आप प्लाक बिल्डअप से बचेंगे। जैसे ही प्लाक बिल्डअप से बचेंगे तो आपके दांतों के ऊपर कोई पीली लेयर आएगी ही नहीं। इसके अलावा अपनी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर अप रखें क्योंकि जैसे ही आपकी कोई न्यूट्रिशन वीक होगी तो आपका एनामल लॉस भी शुरू हो जाएगा और इसके अलावा आपकी जो बाकी हीलिंग मैकेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इन 3 चीजों से आपने कैसे लड़ना है? एसिडिक कंटेंट नहीं लेना और ब्रशिंग रेगुलर करनी है। और इन सारी चीजों से बचाने से आपके दांत जो है कभी भी पीले होने की तरफ नहीं जाएंगे। अब एक और जो मेजर चीज है, अगर आप ये सारा कुछ कर भी रहे हैं फिर भी आपके दांत पीले हो सकते हैं अगर आपको ये बीमारी है गर्ड की। गर्ड क्या है? गर्ड एक स्टोमिक की, एक मैदे की बीमारी है जिसके नतीजे में जो है एसिडिक रिफ्लक्स होता है आपके मुंह के अंदर। जो स्टोमिक एसिड है वो आपके मुंह के अंदर आ जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे में आपके मुंह के अंदर तेजाबियत आ जाती है बहुत ज्यादा और उस तेजाब डायरेक्ट स्टोमिक का आपका तेजाब मुंह के अंदर आ जाता है। तो उसकी वजह से भी एनामल इरोजन होती है जिसके नतीजे में आपके दांत पीले हो जाते हैं। अगर ये बीमारी है तो आप कंसल्ट करें अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को और अपना जो है ना इसकी ट्रीटमेंट लें प्रॉपर। और इसके अलावा और कोई सफिशिएंट कोई इनसिग्निफिकेंट चीज नहीं है कि जिसकी वजह से आपके दांत पीले हो सकें। तो अगर आपके दांत आप पीले होने से बचाना चाहते हैं तो रेगुलर ब्रशिंग करें और कोई भी एसिडिक चीजें, एसिडिक कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है। इसके बगैर आप जिंदगी आप गुजार सकते हैं, बल्कि अच्छी गुजारेंगे और लंबी गुजारेंगे। और भी काफी सारे नुकसान हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है कि क्या क्या एसिडिक ड्रिंक्स के नुकसान हैं, वो आप देख सकते हैं। और इन चीजों से बचने के लिए आपने एसिडिक ड्रिंक्स छोड़ दें, ब्रशिंग रेगुलर करें और इसके अलावा आप अपनी सेहत का ओवरऑल जनरली आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, ग़िज़ाइयत की कमी आपको ना हो। ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपके दांत कभी भी पीले नहीं होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या इससे आपको कोई फायदा हुआ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।